तो मीडिया सामने है, मीडिया ना इधर जाएगा ना उधर जाएगा ना कुछ करेगा। आज लेबर डे है। लेबर जो है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अगर रियासत में तरक्की करनी हो या मुल्क में तरक्की करनी हो। मगर जो हाल आपने मुझे यहाँ पे बताया और सबने सुना, हालत ये है कि कई आपकी फैक्ट्रियाँ तो बंद हो गई और जैसे इनने फरमाया कि जो फैक्ट्रियाँ हैं वो हैं जो पोल्यूशन कर रही हैं, वो आ गई, वो आपकी ज़मीनों को भी तबाह कर रही है क्योंकि दूसरी जगह वो लगा नहीं सके। उन्हें समझा जम्मू बेहतरीन जगह है, यहाँ कोई परवाह नहीं। तीसरी चीज़ जो उन्होंने फरमाई पेंशन का, प्रोविडेंट फंड का, प्रोविडेंट फंड। अब बताइए मुझे, एक गरीब मजदूर अपने घर को कैसे पालेगा, कैसे पालेगा? महंगाई आसमान पे, कोई चीज़ सस्ती नहीं। वो तेल ले लीजिए, मसाले ले लीजिए, वो गैस का सिलेंडर ले लीजिए, अगर कोई चीज़ सस्ती रह गई तो वो इंसान रह गया। और ईमान से मैं जब देखता हूँ कि अगर हमारा मजदूर ठर्रा पीता है, वो इसलिए पीता है कि वो समझता कि यार इससे मैं सब चीज़ें भूल सकता हूँ। वो सुनना नहीं चाहता। उसके घर में भुखमारी है, बदहाली है, बच्चे बेकार हैं, पढ़े लिखे बेकार, बच्चियों की शादी का वक्त आ गया मगर कुछ भी नहीं है जिससे कि उसको वो विदा कर सके। ये हालत आ गई। हर कोई मजदूर बाहर से, जैसे कि यहाँ के लोग बिल्कुल बेकार के लोग हैं। मकसद इनका है कि इन्हीं मजदूरों से ये वोट दिलवाएंगे इलेक्शन जीतने के लिए। अफसोस तो इस बात का है। बहुत अच्छी चीज़ मुझे एक साहब ने भेजी। उसने कहा सियासतदान जो है, पॉलिटिशियन, सिर्फ इलेक्शन की सोचता है कि इलेक्शन कैसे जीतेगा, कितना झूठ बोल सकता है, कितना बेईमानी कह सकता है, कितने झांसे दे सकता है इलेक्शन जीतने के लिए। मगर लीडर जो है वो ये सोचता है कि मेरे बच्चों का और उन बच्चों का जो लोगों के हैं उनका क्या होगा, वो कैसे तरक्की करेंगे, कैसे वतन तरक्की करेगा। वो ये नहीं सोचता कि मैं इलेक्शन जीतूंगा या नहीं जीतूंगा। उसका मकसद है कि हम लोग इज्जत से कैसे रह सकते हैं, कैसे तरक्की कर सकते हैं। हाल ये है हमारा। और कई सही कहा इन्होंने, पावर प्रोजेक्ट बन रहा है किश्तवाड़ में, मजदूर बाहर से। क्या हमारे लोग इतने बेकार हैं, कुछ नहीं कर सकते? आपकी नेशनल हाईवे बन रही है, बाईपास बन रहा है, क्या उस पर हमारे लोग काम नहीं कर सकते? या जो स्मार्ट सिटी बन रही है आपकी, अल्लाह रहम करे स्मार्ट सिटी। मैं तो कान पकड़ता हूँ स्मार्ट सिटी जो इन्हें कश्मीर में भी बनाई है। हैरान होंगे आप, सड़कें छोटी हो रही हैं और फुटपाथ बड़े हो रहे हैं। कमाल ये देखिए, आज कौन चलता है मुझे ये बताइए। कितने लोगों को आपने देखा साइकिल चलाते हुए? अगर कोई चलता है तो ठंडी सड़क पर मैंने देखा लोगों को चलते। या गांधीनगर में कोई पार्क है, पार्क में चलते, सड़क पे नहीं चलते।
सड़क पर डर रहता था कि पता नहीं मोटरसाइकिलों पर चढ़ जाएगा, गाड़ी चढ़ जाएगी, टेम्पो चढ़ जाएगा। मगर हाल देखिए, और टाइलें लगाई जा रही हैं। वाह क्या बात है। कल यही टाइलें लोग उठा के घर ले जाएंगे, मैं आपको ईमानदारी से कहता हूं, देखना। अरे इस गरीब का तो सोचो, जिसके दम पे तुम हुकूमत बनाते हो, इस गरीब का सोचो। झांसा तो देते हो, इन्हें कहते हो राम के लिए वोट देना है। अरे यार कयामत है क्या, खुदा के लिए वोट चाहिए उसको? वोट तो मुझे अपने लिए चाहिए, मुझे भगवान के लिए वोट नहीं चाहिए। जिस दिन मुझे राम को वोट देना होगा तो मैं तो समझता हूं दुनिया का अंत हो गया होगा। मगर लोगों को झांसा देते, हिंदू खतरे में। अरे वाह, यहां तो हर एक खतरे में, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, वो सारे भूख से मर रहे हैं। कुर्सी खतरे में, वो कुर्सी बचाने के लिए अपना खतरा बता रहे हैं। खतरा आगे। नहीं, मुझे जुकाम हो गया था, नहीं आता तो लोग सारे कहते हैं फारूक अब्दुल ने झूठ बोला है, नहीं आया। आपसे कहता हूं, सबसे आसान चीज जो है वो इंसान है। इंसान मर जाए कोई परवाह, वो क्यों ना भूख से मर। अंग्रेजों के जमाने में अब मानते हैं 1942 में 43 में बंगाल में जबरदस्त कहत आया, 3 मिलियन लोग मर गए हिंदुस्तान में। क्यों? क्योंकि हमारा राशन अंग्रेज ले जाता था अपनी फौज के लिए जो दूसरी जंग लड़ रहे थे। आज तो हमारा वतन है, आज तो हम हैं, हम मालिक हैं इस वतन के। और हमसे ये हाल कि हमारे मजदूर को जिंदा रहने के लिए ये भी नहीं सोचते हो कि कैसे जिंदा रहे इज्जत से। वो मेरा बंगला नहीं मांगता, वो मेरी गाड़ी नहीं मांगता, वो मेरी दौलत नहीं मांगता। वो कहता मुझे जीने के लिए दो कि मैं इज्जत से जी सकूं, मैं चल सकूं, मेरे बच्चे पढ़ सकें, मेरे बच्चों का कुछ आगे कोई रास्ता निकले, मेरी बेटी का कोई रास्ता निकले। कोई नहीं सोचता। आज तो स्मार्ट सिटी, अरे स्मार्ट सिटी तब है जब यहाँ के लोग उस पर चल सकें, बच सकें। उनके लिए तो उनको सोचते ही नहीं, उनके लिए तो तुम्हारे पास वक्त ही नहीं। तकरीरें बहुत मारते हो, रोज हमारे लीडर तकरीरें मारते हैं, ये कर दे वो कर देंगे। आज लोगों की हुकूमत नहीं है, दिल्ली की हुकूमत। और यह हाल है दिल्ली की हुकूमत से होकर भी कि हमारे मजदूर का पैसा नहीं दे रहा, जबकि तुम कहते हो हम सबसे बड़े अमीर हैं, हमारा जीडीपी बढ़ रहा है, हम बहुत आगे चल दिए, हम तो अंतरिक्ष में पहुंच रहे हैं। अरे यार तुम अंतरिक्ष में पहुंचो या ना पहुंचो, ये बेचारा तो जमीन दोष हो रहा है, ये तो मर रहा है, ये तो खुदकुशी कर रहेगा, तब क्या करोगे? अफसोस आता है, मुझे याद है किस तरह मुश्किल से यहाँ इंडस्ट्री लाई गई, क्योंकि ये बहुत पिछड़ा इलाका है, बहुत दूर है मरकज से, सारा सामान बाहर से आना है। इंडस्ट्री लगाई यहाँ। मुझे याद है जब इंदिरा गांधी जी हुकूमत में आई
80 में। तो उन दिनों में वो व्हाट वाज दैट फाइबर कॉल्ड, नायलॉन फाइबर जो था, उसकी फैक्ट्रियां लगनी थी, 3 फैक्ट्रियां। मैं गया इंदिरा गांधी जी के पास। मैंने कहा हम लोग यहाँ बहुत गुर्बत है, बड़ी सख्त गुर्बत है, बारिश नहीं पड़ती, हमारा कंडी इलाका है, वहाँ पे ऐसी मुसीबत है कि भूखमारी हो जाए। इनका बचाव होगा अगर ऐसी इंडस्ट्री आएगी जिससे कि एक इंडस्ट्री लगती है उससे 40 और छोटी छोटी चीज़ें आ जाती हैं, हाँ, और हम लोग बच जाएंगे। अल्लाह उनकी आत्मा को शांति दे। उन्होंने मुझसे कहा फारूक बिल्कुल सही है, मगर हमने 3 क्योंकि वक्त में वादा किया था, वो 3 लग जाए आपके यहाँ फिर लगाएंगे। फिर वो रही नहीं, उनकी मृत्यु हो गई। मगर आज भी मुझे याद है वो उस वक्त कहती थी कि हम यहाँ भी लगाएं। स्कूटर इंडस्ट्री आई थी, मैं दौड़ गया कि भाई एक स्कूटर इंडस्ट्री यहाँ भी लगा दीजिए। कि किसी तरीके से हम लोग, हमारे पास तो और कुछ है नहीं, न तेल है न गैस है। यहाँ पे जम्मू के करीब सोरेन सर मैंने वो रशियन से वो देखा कि तेल होगा वहाँ पे, तेल नहीं निकला। हमारे पास कुछ भी नहीं है, प्रभु ऊपर हम नीचे। बारिश आएगी तो कुछ अन्न खाएंगे, बारिश नहीं आएगी तो कुछ नहीं खाएंगे। यही चिनाब टेक्सटाइल मिल जो है कुठुआ में, एक दिन आया, इन्हें कहा हम यहाँ बंद करेंगे, हमारी मुश्किल आ गई। मेरे वालिदैन को बुलाया, के बिरला साहब को, प्रभु उनको शांति दे। कहा चाहिए आपको, क्या चाहिए बताइए, आपको हम देने को तैयार हैं, मगर यहाँ से जाइए मत। आज वो एक इंडस्ट्री है जहाँ पे मैं समझता हूँ 10,000 में 15,000 लोग हैं और बढ़ा रहे हैं। यही चाहिए हमें, हमें नहीं कुछ चाहिए। हमें दिल्ली की बादशाहत नहीं चाहिए। हमें चाहिए कि हमारे गरीब जो है वो किसी तरह से इज्जत से रह सके, ये चाहिए। तुम सब कुछ बाहर से ला रहे हो, ठेकेदार भी बाहर से, हर चीज बाहर से, यहां तक कि आप रेत का एक बैग नहीं उठा सकते हो क्योंकि वो भी बाहर वाले के पास है। यहां ईंटों के भट्ठे थे, वो भट्ठे भी बंद हो गए क्योंकि आप पंजाब से ईंटें ला रहे हो। उन पे जो पहले थोड़ा सा वो टैक्स होता था कि थोड़े से महंगे होते थे तो हमारे लोग अपने खरीदते थे। वो तो चल रहा है, वो तो आबाद हो रहा है, हम बर्बाद हो रहे हैं। यार कब तक ये होगा? कब सोचोगे कि इस रियासत के लोग भी ज़रूरी हैं? पहले तो हम लोग आरोप लगता था और बड़े ज़ोर ज़ोर से ये जो मेहरबान दूसरी जमातों के लोग थे कहते थे जम्मू और लद्दाख के साथ इम्तियाज़ हो रहा है, कश्मीर सब खा रहा है। आज ज़रा मुझे बताएं ना, वो लीडर जो बड़े चिल्ला चिल्ला के कहते थे जम्मू जम्मू जम्मू, डोगरा डोगरा डोगरा, वो किधर मार गए? कहाँ गए? उनकी आवाज़ को क्या हो गया? ताला क्यों लग गया? आज वो क्यों नहीं बात करते हमारे लोगों की? आज तो कश्मीर राज नहीं कर रहा, आज तो दिल्ली राज कर रहा है। क्यों नहीं बोलते हैं कि इन लोगों का क्या होगा, इन मजदूरों का क्या होगा, कहाँ जाएंगे? क्या बिहार जाएंगे, बंगाल जाएंगे जहाँ की भाषा ये नहीं जानते, तमिलनाडु जाएंगे जहाँ की भाषा ये नहीं जानते,
उनका रहन सहन अलग, उनका खाना अलग, उनका तरीका अलग। कोई इसकी तरफ नहीं सोचता, सिर्फ फोटो ऑप। आपके अखबार खोल लीजिए, ऊपर से नीचे तक सरकार, भाड़ में जाए यहां का इंसान। और यही तो मुसीबत है। और हम पे जैसे सांप लड़ गया है, बोलने के लिए तैयार है और अखबार लिखने के लिए तैयार है, क्योंकि इनको तो सीधा अंदर कर देंगे। इनको तो पहले सीआईडी में जाना पड़ता है कि हम ये लिखने वाले हैं, और अगर कहीं उठिए उधर को हो गया कि खबरदार इधर आ जाओ, थाने में आ जाओ। मैंने ये अंग्रेजों के वक्त में नहीं देखा, मैंने महाराजा हरि सिंह के राज में भी ये नहीं देखा जो आज देख रहा कि सच बात तो बोल ही नहीं सकते। क्या चाहिए? क्या जम्मू वाले पाकिस्तानी हैं, चीनी हैं, क्या है? कुर्बानियां दी हैं यहां के लोगों ने, तब तिरंगा लहरा रहा है। मैं तो कब से तिरंगा मिट गया होता, मगर इनको इनकी कुर्बानी याद नहीं है। इस मजदूर ने घर छोड़ के वो फैक्ट्री चलाई, कुछ पैदा कर सके, भारत का नाम ऊंचा कर सके। पेंसिल फैक्ट्री आई थी, वो भी बंद। दो बंद हो गई हैं, एक चल रही है। आपसे कहते हैं एक चल रही है, एक चला रहे, बाकी बंद। बाकी बंद की है। इसी तरह वो आपकी वो सोइंग मशीन वगैरह बनाते सिंगर वो अभी 100 आदमी से चला रहे हैं, 100 आदमी से, बाकी सब गया। उनने पहले बंद कर दिया। हाँ, 11 महीने बाद हमने मुकदमा कर फिर भीलवाड़ा सबसे बड़ी फर्म की। कितने ही हमारे मजदूर उससे आबाद थे। भारत बक्स में कम से कम 400 मजदूर था, वो भी बंद। भैया मैं आपसे एक गुजारिश करूंगा, अब पंचायत इलेक्शन आने वाले, उसके बाद डीडीसी इलेक्शन आने वाले, बीडीसी इलेक्शन वाले आने, जो लोकल बॉडीज के इलेक्शन आने वाले। मैं पहले इन लीडरों से कहना चाहता हूँ जहाँ स्टेज पे बैठे, तुम में से अगर कोई भी ये समझता है कि मैंने इलेक्शन लड़ना है, पहले अपने वार्ड में मुझे दिखाओ आपका जीत कर कि तुम कोई वार्ड जीत सकते। मैं तो कल नहीं कहना फारूक अब्दुल्ला हमें सीट दो, फारूक अब्दुल्ला आपको सीट देने के लिए तैयार नहीं है। मैं आज ये कह देता हूँ, पहले दिखाओ मुझे कि तुम इन गरीबों के साथ खड़े हो और ये तुम्हारे गरीब तुम्हारे साथ हैं, मुझे दिखा दो। और बेहतर है कि क्यों ना वो ना पढ़ाई क्यों ना हो, मगर लोग उसके साथ हों और वो लोगों के लिए आवाज़ बुलंद कर सके, उसको लाइए जो भगवान के सिवा किसी से नहीं डरे। याद रखना, जिंदगी और मौत सिर्फ उसके हाथ में है, जिंदगी और मौत किसी और के हाथ में नहीं है। बेहतर है कि सच बोलो और सच बोल के मरो, स्वर्ग मिलेगा। झूठ बोल के मरोगे तो नर्क में मरोगे, वहीं बैठो। हिम्मत करो। क्या है, हम कोई प्रोपेगेंडा नहीं करते हैं कि मुल्क के खिलाफ करेंगे, नहीं। हमने बसता मुल्क के साथ है, रहना इनके साथ, मरना इनके साथ। हमने चीन के साथ नहीं मरना, पाकिस्तान के साथ नहीं मरना, हमने भारत के साथ मरना। इसे हमारी आवाज सुनो, हमारे गरीब की आवाज सुनो, उसका हाल क्या है। वो घर में मर रहा है और तुम लोग दफ्तरों में बैठ के ऐश कर रहे, पार्टियां दे रहे।
विस्कियां पी रहे हो, इनका खून पी रहे हो। हिम्मत और उस पर भरोसा, उस भगवान पे भरोसा, उसके सिवा कुछ भी नहीं। वही था, वही है और वही रहेगा, बाकी सब मिट जाएगा। कहाँ है वो बड़े बड़े एम्पायर? ईरान, मिस्र, रोमा सब मिट गए जहां से। कहाँ है आज बरतानिया का एम्पायर जो कहते थे कि सूरज हमारे ऊपर कभी उठ नहीं सकता, गरूब नहीं होगा? कहाँ है फ्रेंच एम्पायर? कहाँ है इटालियन एम्पायर? कहाँ है रूसी एम्पायर? कहाँ है स्पेनिश और पोर्चुगीज एम्पायर? छोटे छोटे टापे रह गए। आज़ाद हो गए, मगर अफसोस आज़ाद होके हमने जो करना था वो नहीं किया। शैतान की तरफ ज़्यादा गए, ईमान की तरफ कम गए। क्या है? जीना हम सब ने है। आप हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, वही खाना खाते हो, वही रोटी खाते हो, वही चावल खाते हो, वही दाल, वही मसाला। फर्क क्या है? और जब मरते हो क्या तुम दूसरी तरीके से मरते हो और दूसरा धर्म वाला दूसरी तरह से मरता है? मालिक तो वो है। किसी को फूका जाता है, किसी को जमीन में दबाया जाता है, जाना तो वही है। ये तो सब यहीं रह जाएगा। फिर डर किस बात का? इंसाफ करो, लोगों पे इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो। कहीं ऐसा ना हो कि ज्वालामुखी वो फूट जाए और फिर हम बच नहीं सकेंगे। इसे धर्म की लड़ाइयां छोड़ दो, कर्म की लड़ाइयां करो। हम मंदिर और मस्जिदों की लड़ाई लड़ रहे हैं, इंसान की लड़ाई नहीं लड़ रहे। वो बेचारा बच सके, ये सोच के हम सोचें कि नहीं, प्रभु तू तो हम सबका है। तू किस शक्ल में हमको क्या पता, मगर है तो हमारा मालिक। कोई क्या आपसे कहता है कि क्यों मंदिर जाते हो? तुम्हारा रास्ता है उसको पाने के लिए जाओ। गुरुद्वारा जाते हो, तुम्हारा रास्ता है। तुम मस्जिद में जाते हो, तुम्हारा रास्ता है उसको ढूंढने के लिए। पहले अपने दिल में उसका दर्द पैदा करो कि भगवान है। हमें तो आज भी शक होता है कि भगवान है या नहीं है। जब मुसीबतें बहुत आ जाती तो इंसान उससे दूर होने लगता है, मगर वो जो मुसीबत डालता है तो तुम लोगों को उसका रास्ता दिखाने की कोशिश करता है। इधर को मुड़ो। जब आग लगती है, उस आग में वो भी मर जाता है, वो भी जल जाता है। जो भगवान को मानने वाला है वो भी जल जाता है, वो भगवान को मानने वाला है। अगर हम ये समझ जाएं कि हमें उसको अपने दिल में उतारना है, जिस दिन भगवान तुम्हारे दिल में उतारेगा, तुम्हें किसी के लिए नफरत नहीं होगी, कि तुम समझोगे कि इसका भी वही भगवान। कोई फर्क नहीं। अगर उसने हम लोगों को अलग अलग बनाया होता तो हिंदू की तो 5 आंखें होती, सरदार की 6 होती, मुसलमान की 8 होती, मगर नहीं, उसने हम सबको बराबर बनाया, एक जैसा बनाया। हमने फ़र्क शुरू करना पड़ा कि हम, ये मुसलमान है, ये हिंदू है, ये सिख है, ईसाई, हमने करना। अगर हमने अपने दुख दर्द को दूर करना है तो इकट्ठे हो जाओ, एक मुट्ठी बन जाओ। जिस दिन एक मुट्ठी बन जाओगे उस दिन तुम्हारी ताकत बनेगी। महात्मा गांधी के पास तोपें नहीं थी, महात्मा गांधी के पास फाइटर नहीं थे,
महात्मा गांधी के पास एक अज़म था कि मैंने और हमारे लोगों ने अंग्रेज़ों को बाहर निकाला और सबको इकट्ठे किया। कोई फ़र्क नहीं की तुम कौन हो, तुम क्या हो, तुम किधर से हो, तुम्हारी ज़बान क्या है, तुम्हारी भाषा, तुम्हारा उठर कैसा है, क्या है, कुछ नहीं। खड़े हो गए, इनकलाब जिंदाबाद। मजदूर भाइयों, जिस दिन तुम लोग इकट्ठे हो जाओगे उस दिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये ज़मीन कांपने लगेगी। अफसरों की तो बात नहीं, कांपने लगेगी। आज देखो उन लड़कियों को जो जंतर मंतर में बैठी हुई हैं, क्योंकि उनकी इज्जत लूटी जा रही थी, खड़ी हो गई। हिम्मत से खड़ी हो गई कि मर जाएंगे मगर हम मुकाबला करेंगे। खड़े हो गए। वो मेरी भी बेटी है, आपकी भी बेटी है, मेरी भी बेटी है, आपकी भी बहन है। जब किसी ने नहीं सुनी तो बड़ी अदालत में पहुंचे। मुबारक हो सुप्रीम कोर्ट को, मैं मुबारक करता हूं। उन्होंने सुनी उनकी बात और कहा FIR होगा उस पर। आजकल तो FIR उन लोगों को लगाई जाती है जो उस हुकूमत के खिलाफ है, उनको सीधा अंदर कर दिया जाता है, कोई सुनने वाला नहीं। वही आपने करना। जिससे आप में वो हिम्मत आएगी, जिस तरह इन बेटियों में आई, तुम सरकारों को हिला दोगे, तख्त मिटा दोगे, उसकी तरफ चलो। वो तब आएगा जब आप उसकी रस्सी पकड़ेंगे, जिसे हम भगवान कहते हैं, अल्लाह कहते हैं, उसकी रस्सी पकड़ो और उसे समझो कि वही देने वाला है। जिस दिन वो तुम्हारी रोजी बंद करेगा, तुम्हें अगर हजारों भी देने आएंगे, तुम्हारी यहाँ हल्क से नहीं उतरेगी। मैं मुबारक करता हूँ आपको कि आप में वो हिम्मत है, आप इनको जोड़े हुए हैं। मगर और करना, इनके घरों में जाना, इनकी माँ बहनों की हालत देखनी है। मैं अपने लीडर से कहूँगा, इन सब से, इनको देखिए, इनके घरों में पहुँचे, कोई ना कोई थोड़ी सी मदद कर दीजिए जहाँ से भी हो सकता है। वो देने वाला वो है, जितना हाथ खोल के दोगे उतने से ज़्यादा देगा। हाथ कभी बंद मत करो, दरवाज़ा कभी बंद मत करो, क्योंकि हो सकता है कि भगवान तुम्हारे दरवाजे के सामने खुद खड़ा है। इन गरीबों का सोचो। और मैं आपको एक बात यकीन दिलाता हूँ, एक बात याद रखिएगा, अगर उसने हमें हुकूमत लाई, मैं वादा करता हूं आपसे कि 1 महीने के अंदर अंदर आपके मसले हल नहीं होंगे। फारूक अब्दुल्ला मुझे नारा नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ अज़म चाहिए। बहुत लोग आएंगे, आपको फिसलाएंगे, आपके माँ बहनों को फिसलाएंगे, भगवान राम का लेकर वोट मांगेंगे। मैं जानता हूं, जब इलेक्शन हुए कश्मीर में और मस्त निकला, जिसके बड़े मेहरबान हैं लोग, मैं गया, रात के 12-12 बजे मैं तकरीरें करता था। मैंने देखा उनके झंडे क्या थे, वो जो इलेक्शन का सिंबल था वो नहीं था, झंडे पे अल्लाह लिखा था, झंडे पे मेरे पैगंबर रसूल का नाम लिखा था, झंडे पे कुरान रहल पे रखा हुआ था। मैं घर 12 बजे पहुंचा तो मेरे आंसू आ रहे थे। मेरी माँ ने मुझसे पूछा, बेटा तुम रो क्यों रहे हो? मैंने कहा, माँ आज मैं पहली दफ़ा देख रहा हूँ कि
आज लोगों को कहा जा रहा है कि खुदा के लिए वोट दो, उसके रसूल और कुरान के लिए वोट दो। मैंने कहा परवरदिगार वो कब वोट दे? वोट तो मुझे चाहिए, और आएंगे तुम्हारे पास उस वक्त कहना भगवान को वोट नहीं चाहिए, वोट तुमको चाहिए, तुम्हें देंगे नहीं। और याद रखना ये बड़ी बड़ी ट्रिकें खेलेंगे।